तो कहानी शुरू होती है काइल से। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया था। उसने बंदी को छोड़ा और आकर अपना होमवर्क करने लगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने देखा कि वहाँ इसका सप्लायर जेरेड था, जिससे उसने कुछ पैसे भी लिए थे। जेरेड काइल से अपने पैसे मांगने आया था, तो काइल ने बताया कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, वो जल्दी से उसके पैसे वापस दे देगा। काइल ने और भी बंदों से पैसे ले रखे थे, जिनमें से एक का नाम मार्कस था। काइल ने बिल्डिंग में साफ सफाई का काम पकड़ लिया ताकि वो उनका कर्जा चुका सके। उसकी पहली क्लाइंट बड़ी अजीब और डरावनी थी। उसने काइल से बेसमेंट की सफाई करने के लिए कहा। लोंडा काम पर लग गया और सफाई करने लगा। कबाड़े के साथ उसे यहाँ एक कॉफिन यानी कि ताबूत भी मिला। तभी वहाँ बुढ़िया आ गई। उसने लड़के से कहा कि इसे यहाँ से ले जाओ और इसे इस्तेमाल मत करना, सीधा किसी डस्टबिन में फेंक देना। पर काइल ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उस ताबूत को बेचने की सोची ताकि उसे थोड़े पैसे मिल जाए, और वो ताबूत को अपने गैराज में ले आया। उसने ताबूत की कुछ फ़ोटो क्लिक की और इसका ऐड ईबे पर डाल दिया। इसके बाद लोंडे ने कॉफिन की अच्छे से सफाई की। उसने देखा कि कॉफिन के अंदर कुछ अजीब सा मैकेनिज्म बना हुआ है और वहाँ एक म्यूजिक बॉक्स भी था जो इस मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ था। अगले दिन काइल लाइब्रेरी में अपने एक दोस्त से मिलने गया जिसका नाम है प्लैट। प्लैट को हिस्ट्री की काफ़ी नॉलेज थी, इसलिए काइल उसके पास आया था। प्लैट ने बताया कि जिस कॉफिन के बारे में वो पूछ रहा है उसका इन्वेंशन वुल्फ वॉन ट्रिस्टन नाम के आदमी ने किया था। वो एक दुखी इंसान था। लोग उसे बाद में डेविल्स मैकेनिज्म के नाम से जानने लगे। प्लैट ने बताया कि वुल्फ ने इस मशीन को इसलिए बनाया ताकि वो डेथ को बिना किसी रिस्क के एक्सपीरियंस कर सके, और उसने इस मशीन का नाम स्पिरिट मशीन रखा। तभी काइल ने अभी तक प्लैट को ताबूत के बारे में ये नहीं बताया था कि वो उसके गैराज में रखा हुआ है। फिर प्लैट ने कहा कि ये कॉफिन 15वीं सेंचुरी के टाइम की खोज है, इसलिए आज तक इसकी कीमत मिलियंस में होगी। ये सुन के काइल एक्साइटेड हो गया। वो वापस अपने घर आ गया। यहीं गैराज में सटन कॉफिन की खराब चीज़ों को सही कर रहा था। सटन काइल का दोस्त है जो उसी के साथ यहीं पे रहता है। काइल ने कॉफिन की सारी हिस्ट्री सटन को बताई और कहा चलो हम ट्राई करके देखते हैं। दोनों डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट काइल की फिश पे किया ताकि वे जान सके कि ये मशीन काम भी करती है या नहीं। उन्होंने स्पिरिट मशीन को चालू किया। दोनों ने देखा कि फिश मर गई, लेकिन जैसे ही म्यूजिक रुका फिश दोबारा से जिंदा हो गई। ये देखकर उनके होश उड़ गए और दोनों ने फैसला किया कि वे दोनों इसके बारे में अपने लाइब्रेरी वाले दोस्त प्लैट को भी बताएंगे। इधर काइल की गर्लफ्रेंड जूली उसके घर आ गई ताकि वह दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। जूली किसी बात को लेकर गुस्सा हो रही थी। काइल का रूममेट उन्हें डिस्टर्ब करने बार बार आ जाता। उसने काइल से कहा कि वो अपना एक अलग घर ले ले। इस पे काइल ने जवाब दिया कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। काइल ने बताया कि सटन के साथ रहने से कई चीज़ों में हेल्प मिल जाती है, जैसे कुकिंग, पढ़ाई और रेंट। उसी शाम प्लैट इनके घर स्पिरिट मशीन को देखने आया। फिर ये तीनों कॉफिन के पास आकर बैठ गए। तीनों ने एक्सपेरिमेंट करने की सोची, पर उन्हें डर भी था कि किसी की जान सच में न चली जाए। थोड़ी देर बाद बड़ी हिम्मत करके काइल बोला मैं ताबूत में जाऊंगा। सटन ने सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा चालू कर लिया ताकि वो मशीन की हर छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान से देख सके। प्लैट ने मशीन में चाबी लगाई और इसे 3 बार घुमाया ताकि एटलीस्ट 1 मिनट तक तो काइल स्पिरिट वर्ल्ड में रह सके, यानी कि आत्माओं की दुनिया में। मशीन शुरू हो गई और काइल मर गया, और जब उसकी आंख खुली तो वो स्पिरिट वर्ल्ड में आ चुका था। ये सब देखकर काइल हैरान हो गया और सोचने लगा ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ प्लैट की फटके 4 हो रही थी क्योंकि काइल अभी तक जिंदा नहीं हुआ था। फिर सटन ने उसे समझाया कि उन्हें म्यूजिक के रुकने तक का वेट करना चाहिए। म्यूजिक के बंद होते ही काइल वापस होश में आ गया। उसने इन दोनों को अपना एक्सपीरियंस बताया। उसने कहा कि ये बहुत मस्त मशीन है, उन्हें भी इसे ट्राई करना चाहिए। प्लैट डरा हुआ था मगर उसे चुल भी थी, इसलिए वो कॉफिन में लेट गया। काइल और सटन ने स्पिरिट मशीन चालू करी। प्लैट मरकर स्पिरिट वर्ल्ड में आ गया। ये सब देखकर वो समझ नहीं पा रहा था कि इसका यूज़ कैसे करना है। वो बस चलता गया और तभी एक रेलवे ट्रैक पर आ गया जहाँ सामने से एक ट्रेन आ रही थी और वो प्लैट के बीच में से होकर गुजर गई। फिर प्लैट ने वापस आकर बताया कि अगर स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर कोई बंदा मरता है तो उसकी स्पिरिट वापस कॉफिन में रखी बॉडी में आ जाएगी और वो जिंदा हो जाएगा।
इस तरीके से वो डेथ एक्सपीरियंस बहुत पास से कर सकते हैं। अब प्लेट की बात सुनकर अब सटन ने भी कॉफिन के अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन प्लेट और काइल ने उससे कहा कि वो लंगड़ा है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। पर चश्मिश ने किसी की बात नहीं मानी और जिद करके कॉफिन में लेट गया। काइल ने एक लेटर लिख के एक्वेरियम के पास रख दिया। उसने सटन से कहा कि जब तुम स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचो तब ये लेटर पढ़ना और अपनी बॉडी में वापस आकर मुझे बताना कि पेपर पे क्या लिखा हुआ था। सटन स्पिरिट वर्ल्ड में आ गया। उसने देखा कि वो फिर से चल सकता है। काइल ये सब देख ही रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड घर के बाहर आ गई। फिर वो प्लेट को सटन के पास छोड़कर बाहर आ जाता है। यहाँ जूली कहती है कि मुझे सब पता चल गया है, तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे लेके यूज़ किए और मुझे बताया तक नहीं। उन दोनों में बहस होने लगी। फिर सटन जो स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया में था वो ये सब देखता है। फिर उसने जूली का पीछा किया और कार में बैठ के उसके फेस को टच करने लगा। तभी म्यूजिक बंद हो गया और वो वापस कॉफिन में आके जिंदा हो गया। काइल ने सबसे पहले ये पूछा कि बताओ लेटर पर क्या लिखा था। इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए सटन ने उसकी और जूली की बहस के बारे में बताया। ये सुन के काइल समझ गया कि वो स्पिरिट वर्ल्ड में गया था। फिर तीनों बैठ के अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। प्लेट ने कहा कि उन्हें कॉफिन का रेगुलर यूज नहीं करना चाहिए, अभी वो इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है कि वो मशीन कैसे काम करती है। उन्हें ये भी नहीं पता कि उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सटन खड़े होने की तैयारी करने लगा। उसे लगा कि स्पिरिट वर्ल्ड में वो खड़ा हो पा रहा है तो वो शायद रियल वर्ल्ड में भी खड़ा हो सके, लेकिन उसकी कोशिश फेल हो गई और वो नीचे गिर गया। प्लेट वापस लाइब्रेरी आया ताकि वो स्पिरिट मशीन के बारे में और जान सके। तभी उसने गेट पर एक आदमी को देखा। उसे लगा कोई नशेड़ी होगा और वो अंदर जाने लगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नशेड़ी नहीं था। ये बंदा वुल्फ वॉन ट्रिस्टन का भूत था। प्लेट डर कर बिल्डिंग के अंदर भाग गया। उसने देखा कि भूत उसका पीछा कर रहा है, पर अचानक वो वहाँ से गायब हो गया। यहाँ काइल वॉशरूम में था। उसने भी यहाँ इस भूत की प्रेजेंस को महसूस किया, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी लड़की की गर्लफ्रेंड जूली का फ़ोन आया और उसने कहा उन दोनों को अपने रिलेशनशिप से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। काइल को ये सुन के काफ़ी बुरा लगा। वो कबीर सिंह बन गया, मतलब कि सुट्टा फूकने लगा। इसमें उसको मज़ा नहीं आ रहा था तो लड़का कॉफिन के पास आ गया और उसने इसके अंदर जाने का सोचा। काइल कॉफिन में लेट गया और चाबी घुमा के स्पिरिट वर्ल्ड में आ गया। यहाँ आकर उसने सड़क पर वॉक की। फिर वो एक स्टोर में गया। स्टोर का ओनर पैसे सेफ में रख रहा था। काइल ने बड़ी चालाकी से सेफ का कोड देख लिया, फिर अलार्म और एंट्री कोड देखकर वापस रियल दुनिया में आ गया। यहाँ से वो तैयार होकर सीधा स्टोर आया और कोड्स का इस्तेमाल करके उसने वहाँ से सारे पैसे चुरा लिए। उसे यहाँ एक गन भी मिली। लड़के ने गन जेब में रख ली। फिर वो मार्कस के पास आया जो एक ड्रग डीलर था। काइल ने उससे कुछ पैसे भी ले रखे थे। वहाँ कोई नहीं था। तभी गाड़ी की लाइट्स और वाइपर ऑन हो गए। ये देखकर वो डर गया, लेकिन ये कोई भूत नहीं था, ये मार्कस का प्रैंक था। काइल ने मार्कस से वाइट पाउडर मांगे, पर उसने मना कर दिया और कहा जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दे देते मैं तुम्हें कोई वाइट पाउडर नहीं दूंगा। काइल फिर वापस कार में आ गया और सिगरेट फूकने लगा। उसे इसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना कॉफिन में लेटने में आता है। यहाँ सटन कॉफिन के पास आया और वो इसके अंदर लेट गया। अब वो स्पिरिट वर्ल्ड में आकर जूली के घर आया और जूली को किस करने लगा। देख रहे हो फ्रेंड्स, सटन अपने दोस्त की बंदी बरी लट्टू है। तभी लोंडे अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्तों से नहीं मिलाते। जूली की आंख खुल गई और वो समझ नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या। सटन अपनी बॉडी में वापस आकर बॉडी बनाने लगा। थोड़ी देर में काइल घर आ गया। उसने बॉक्स में अपने ड्रग्स और गन को छुपा दिया। इधर प्लेट लाइब्रेरी में बैठ के स्पिरिट मशीन के बारे में और डिटेल से पढ़ रहा था। उसे पता चला कि जिसने इस मशीन को बनाया वो साइंटिस्ट दिमाग से सनकी आदमी था और जो म्यूज़िक कॉफिन के अंदर बजता है वो काफ़ी डेंजरस है। भूत उसी म्यूज़िक बॉक्स में था। हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में सुबह हो गई। प्लेट ने ध्यान दिया कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। उसने काइल को कॉफिन का सीक्रेट बताने के लिए कॉल किया और बताया कि कॉफिन को मेडिवल चर्चेज ने बैन कर दिया था क्योंकि वो एक शापित कॉफिन था। प्लेट ने बताया कि उसे म्यूजिक के कॉफिन की रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी।
ताकि उसके बारे में वो और जान सके। शाम को प्लैट गैराज में आया। सटन और काइल यहाँ पहले से ही थे। जब प्लैट म्यूजिक रिकॉर्डिंग सुनने लगा तो काइल ने कहा कि उसे कॉफिन के अंदर फिर से जाना है। इसके लिए प्लैट ने मना किया, पर काइल माना नहीं और कॉफिन के अंदर लेटकर स्पिरिट वर्ल्ड में आ गया। अब वो ड्रग डीलर मार्कस के पास आया। उसने देखा कि मार्कस एक लड़की गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती कर रहा था क्योंकि बंदे ने वाइट पाउडर के पैसे नहीं दिए थे। काइल को ये देखकर बहुत बुरा लगा और जब मार्कस का एक बंदा ड्रग्स को छिपाने गया तो काइल ने उसका पीछा किया। इस तरह लड़के को ड्रग्स रखने की सीक्रेट जगह पता चल गई। अब उसकी आत्मा वापस बॉडी में आ गई। उसने प्लैट से कहा कि उसे इस सब में बहुत मजा आ रहा है। तभी सटन ने देखा कि पोर्ट में फिश मर चुकी है, पर वो इसे इग्नोर करते हुए कॉफिन में लेट गया और स्पिरिट वर्ल्ड में आ गया। सटन अब जूली के जिम में आ जाता है। उसने जूली को फॉलो किया। पहले वो रिंग में खेल रही थी। इसके बाद जब वो शावर लेने गई तब सटन वहां भी आकर उसे देखने लगा। फिर जूली के पास काइल का फोन आता है। उसने कहा कि हमें बात करनी चाहिए, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये देखकर सटन की सुलग गई। उसने एक मुक्का अलमारी में मारा। उसने फील किया कि वो स्पिरिट होते हुए भी रियल वर्ल्ड में थोड़े चेंजेस कर सकता है। अब वो वापस अपनी बॉडी में आ गया। यहाँ कर जब काइल और प्लैट ने पूछा कि तुम स्पिरिट वर्ल्ड में कहाँ गए थे तो सटन ने कहा मैं तो मूवी देख रहा था। प्लैट लाइब्रेरी वापस आ गया और कॉफिन की म्यूजिक रिकॉर्डिंग को सुनने लगा। उसने देखा कि म्यूजिक में कुछ गड़बड़ थी। फिर उसे पता चला कि म्यूजिक में हाई फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी बॉडी के लिए सही नहीं और फ्रीक्वेंसी की वजह से ही फिश मर गई थी। प्लैट ने फिर इसकी और खोज की। अगले दिन काइल जूली से मिलने कैफे में आया। उसने जूली से कहा कि मैंने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे भर दिए हैं, लेकिन जूली उसके बदले हुए बिहेवियर को लेकर काफ़ी गुस्सा थी। तभी प्लैट का कॉल आया। उसने काइल को मशीन स्कैम के बारे में बताया और कहा हम मशीन का जितना यूज़ करेंगे वो हमारे ब्रेन को उतना ही डैमेज करेगी। उसने बताया कि मशीन में कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो ब्रेन सेल को धीरे धीरे मार रही है, इसलिए उसकी फिश भी मर गई। काइल जब पीछे मुड़ा तो जूली वहां से जा चुकी थी। काइल को ये बात बहुत बुरी लगी और वो कार में बैठकर सीधा वहां गया जहां पर मार्कस के बंदे ने ड्रग्स छिपा रखे थे। लड़का ड्रग्स चुराकर वहां से निकल गया। इधर मार्कस जब अपने व्हाइट पाउडर को लेने आया तो उसे पता चला कि पाउडर वहां से गायब है। इस पे उसका दिमाग खिसक गया और वो अपने बंदों को मारने लगा। बैक टू प्लैट इसकी रिसर्च जारी थी। मशीन उनकी बॉडी को डैमेज कर रही थी, ये बात उसे पता चल गई। इसलिए उसने कैमरे से अपने गर्दन को देखा, वहाँ कुछ निशान थे। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, दोस्तों दिल थाम लो, अब पिक्चर में भूत आने वाला है। प्लैट ने खड़े होकर देखा तो वहाँ वॉन ट्रिस्टन का भूत था। वो जल्दी से टेबल के नीचे छुप गया, लेकिन उसे पता था कि यहाँ छिपने से कुछ नहीं होने वाला। उसने काइल को कंप्यूटर पर लेटर लिखा कि कॉफिन बहुत डेंजरस है और वो लोग उसे इस्तेमाल ना करें। बेचारा प्लैट इससे पहले कुछ और लिखता, भूत यहाँ पर आ गया और प्लैट भागने लगा। भूत ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और प्लैट किसी भी इंडियन सीरियल की प्रेग्नेंट बहू की तरह सीढ़ियों से गिरकर मर गया। सटन और काइल प्लैट का वेट कर रहे थे। तभी सटन ने कहा कि प्लैट का इंतजार क्यों करना, चलो हम दोनों एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। काइल को पता था कि मशीन में जाना डेंजरस है, फिर भी वो इसके अंदर जाकर लेट गया। स्पिरिट वर्ल्ड में आके उसने देखा कि मार्कस और उसका साथी सस्ता वाइट पाउडर बना रहे थे। यहाँ एक बंदे ने सस्ता वाइट पाउडर लिया और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। काइल ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं बच पाया। इस बीच सटन जूली के घर आता है और उसने जूली को काइल के बारे में कुछ चीज़ें बताई। उसने जूली को एक बॉक्स भी दिया जिसमें काइल का कुछ सामान था, यानी कि ड्रग्स और गन। सटन जूली को भड़काने लगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक अच्छा इंसान नहीं है, उससे अलग हो जाओ। जूली ये सब सुनकर इमोशनल हो गई। इसका फायदा उठाते हुए सटन ने उसे कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन जूली ने चश्मिश को मना कर दिया। सटन को लगा कि वो एक अपाहिज है, इसलिए जूली उसे मना कर रही है, पर जूली ने बताई कि वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानती है। पर सटन को दोस्ती नहीं चाहिए थी। उसे गुस्सा आ गया। कॉफिन की वजह से अब वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका था। चश्मिश फिर अपनी व्हीलचेयर से खड़ा उठा और जूली के साथ बदतमीजी करने लगा। जूली ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि वो सिर्फ काइल से प्यार करती है। यहाँ काइल उस बंदे के घर आ गया जो सस्ता पाउडर खा के मर गया था। उसने मार्कस से बदला लेने का सोचा
और उसने यहाँ कर खून से मार्कस का नाम लिख दिया। जब वो घर आया तो उसने ध्यान दिया उसे कुछ हेलुसिनेशंस हो रही थी, जिसमें उसे भूत और अजीब चीजें दिख रही थी। फिर पुलिस ने वहां कर काइल को प्लेट की मौत के बारे में बताया। पुलिस वाले ने बताया कि तुम्हारा दोस्त एक लेटर छोड़ के गया है जिसमें कॉफिन से दूर रहने के लिए कहा गया था और कॉफिन को जल्दी से कहीं दफना दिया जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। काइल गैराज में आया, उसने कॉफिन को तोड़ने का सोचा, तभी वहाँ सटन आ गया। उसने मना किया कि कॉफिन को मत तोड़ो। दोनों की इस बात पे गुत्थम गुत्थी हो गई। सटन ने काइल को बहुत मारा। उसने ये भी कहा कि उसे जूली के साथ रहना है। फिर सटन कॉफिन के अंदर लेटकर स्पिरिट वर्ल्ड में जूली के घर आ गया और उसे अलग अलग चीजें करके परेशान करने लगा। सटन ने जूली के दूध में नींद की गोलियां मिला दी। इसे पीकर जूली को नींद आने लगी। उसने जूली के घर का सारा सामान नीचे फेंक दिया और पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया। जूली को जैसे ही थोड़ा होश आया उसने काइल को फोन करके हेल्प मांगी। यहाँ काइल सटन के कमरे में आता है। उसे पता चल गया कि उसका दोस्त तो हरामी है और वो उसी की बंदी के पीछे पड़ा है। काइल खिड़की से देखता है कि सटन कॉफिन को गाड़ी में रखकर भाग गया। इसके बाद सटन ने जूली को बांध रखा था। यहाँ सटन ने उससे कहा आज वो उसे अपनी असली शक्तियाँ दिखाएगा जो उसे कॉफिन में लेट के मिली है। ये पहला इंसान है जिसे लेट के शक्ति मिली है। जूली ने उसकी नाक तोड़ दी। काइल भी अब जूली को बचाने बिल्डिंग में आ गया था। सटन कॉफिन में लेट के एक बार फिर से आत्माओं की दुनिया में आ गया। जब उसने बिल्डिंग में काइल को आते हुए देखा तो बड़ी चालाकी से काइल को एक रूम में बंद कर दिया। फिर सटन जूली के पास आ गया और उसे मोमबत्ती से परेशान करने लगा। यहाँ काइल वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर से रास्ता ढूंढते हुए जूली को ढूंढ रहा था। उसे पता चला कि सटन कॉफिन के अंदर लेटा हुआ है तो वो छत की तरफ भागा। यहाँ उसे भूत मिल गया पर काइल भूत से डरा नहीं। उसने भूत की आंखों में आंखें डालकर कहा और कर लो कुदरत की बनाई चीज तो छेड़छाड़, हमारा ही दोस्त मानना यार। फिर वो भूत के अंदर से निकलकर कॉफिन के पास आ गया। उसने सटन को कॉफिन से बाहर निकाला। फिर काइल ने कॉफिन पर पेट्रोल छिड़का ताकि उसे जलाकर किस्सा ही खत्म किया जा सके, पर सटन ने उस पर हमला कर दिया। काइल ने अपनी गन निकाल ली और कॉफिन को शूट कर दिया। इससे उसमें आग लग गई। सटन का ये देखकर खून खौल गया और उसने काइल को उठा के बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया, पर काइल अभी भी लटका हुआ था। सटन ने उसे गिराने की बहुत कोशिश की, तभी जूली ने बंदूक लेकर गोली चला दी, जिससे सटन का ध्यान काइल से हट गया। काइल ने मौके का फायदा उठाया और अब वो ऊपर आ गया। सटन ने फिर से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार लड़ाई करते हुए सटन बिल्डिंग से नीचे गिर गया। बेचारे की टांग अभी तो सही हुई थी, फिर से टूट गई। सटन की आत्मा बाहर आ गई, तभी वहाँ भूत आ गया। उसने सटन से कहा कि अब तुम्हें जहन्नुम जाना होगा। कॉफिन जल के राख हो चुका था। काइल ने मशीन के कुछ जले हुए पार्ट्स अपने पास रखे और वो जूली के साथ वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह जब काइल घर जा रहा था, उसने रास्ते में देखा कि पुलिस ने मार्कस को अरेस्ट कर लिया है। फिर काइल उस बुढ़िया के घर आया जहाँ से उसे कॉफिन मिला था। उसने मशीन के पार्ट्स बुढ़िया को दिए और कहा तुम सही थी, वो कॉफिन मनुष्य था। काइल ने नोटिस किया कि बुढ़िया इंसान नहीं, एक आत्मा थी जो इस कॉफिन की वजह से यहाँ पे फंसी हुई थी, लेकिन अब वो आज़ाद हो चुकी है। और काइल अब वो बंदा था जिसको स्पिरिट मशीन की रक्षा तब तक करनी थी जब तक कि वो मर नहीं जाता। काइल ने एक्सेप्ट कर लिया और वो जूली के साथ खुशी खुशी अपने घर चला गया। दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कुछ टेक्नोलॉजीज़ का सही यूज़ किया जाए तो ही वो हमारे लिए बेहतर साबित होंगी, और हम उनका गलत जगह यूज़ करेंगे तो मशीन इंसान पर हावी हो सकती है। आप सब कमेंट में मुझे अपने अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम बताओ। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल कर रही है। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।